अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे मिक्स दाल की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खा लेने के बाद आप हलीम और बिरयानी सब भूल जाएंगे और फिर आपके घर वाले बार बार फरमाइश पे आपसे ये मिक्स दाल बनवाएंगे। इतनी शानदार इसकी खुशबू है और जायका तो ऐसा कि पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को बनाना किस तरह से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में लेंगे हम 1/3 कप मूंग की दाल, 1/3 कप ही हम लेंगे इसमें मसूर की दाल। दालों की जितनी भी क्वांटिटी है हमने सेम रखनी है। 1/3 कप ही इसमें लेंगे माश की दाल और 1/3 कप ही हम इसमें शामिल करेंगे चने की दाल, ठीक है। और 1/4 कप इसमें जाएगा दलिया, या फिर दलिए की जगह आप गंदम भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे गंदम का दलिया यूज़ कर लें, चाहे आप साबुत गंदम यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छे से इनको पहले मिक्स कर लेंगे। अब इन दालों को हमने अच्छी तरह से पहले धोना है मल के, ताकि इसमें कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो निकल जाए, ठीक है। 2 से 3 पानी इसको धो लेंगे और उसके बाद हम इसको भिगोएंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखें, दाल को 2 से 3 पानी मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब इसको भिगो देंगे आधे घंटे या 1 घंटे के लिए, ठीक है। कम से कम आधा घंटा तो लाजमी भिगोनी है। ये देखिए दाल अच्छी से फ्लफ़ी हो गई है, फूल गई है। मैंने इसको 1 घंटा भिगो के रखा था। अब इसको एक पॉट में निकालेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम पानी। तकरीबन इसमें मैंने 2.5 से 3 ग्लास पानी ऐड किया ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी पाउडर लाजमी ऐड करें, इसका कलर भी बहुत प्यारा आएगा और ये दाल फीकी फीकी सी नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें नमक होगा तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलेगा। तो ये देखिए दाल अभी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है और ये पकना शुरू हो गई है। कम से कम इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे और 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगी। अगर आप इसको चाहें तो स्टीम पे भी बना सकते हैं। स्टीम पे इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो दूसरी तरफ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में लेंगे जी कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। जब भी कोई सब्ज़ी या दाल बनाए तो हमेशा अदरक लहसुन फ्रेश कूट के ही इस्तेमाल करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पहले से पड़ा हुआ यूज़ ना किया करें। और ये देखें अच्छे से इसको भी हम फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन जो है तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है। चाहे तो आप बड़े पीसेस भी ऐड कर सकते हैं चिकन के, चाहे तो इस तरह से छोटे छोटे से काट के ऐड कर दें। इस तरह छोटे छोटे पीसेस काट के ऐड करने का मकसद ये होता है कि बाद में हमें इसके रेशे नहीं करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप चिकन ऐसे ही ऐड कर दें, लेकिन बाद में उसको रेशे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी ब्लैक पेपर फ्रेश कुटी हुई पाउडर, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस दाल का जायका इतना ज़बरदस्त आता है ना, अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया ना इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटो प्यूरी। मैंने 2 टमाटर जो थे उनकी इस तरह से प्यूरी बना ली है और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हमने इस मसाले को भून लेना है और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएं और मसाले की भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपने कर लेनी है। ये देखें इस टाइम पे मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, अच्छे से भुन गया। और दूसरी तरफ हमारी दालें जो हैं वो भी अच्छी तरह से गल गई हैं, घुल गई हैं। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें और बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। और ये देखें अब मज़ीद जो है चम्मच से इसको चिकन को जो है छोटा छोटा और तोड़ लेंगे ताकि इसके छोटे छोटे से रेशे निकल आएँ। और अब इसमें शामिल कर देंगे ये दालें जिनको हमने बॉईल करके रख लिया था, ऐड करेंगे इसमें और इसको हम करेंगे मिक्स। अब हमने इसको कवर करके नहीं पकाना, जस्ट 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे। मिक्स करेंगे पहले इसको। आप यकीन करें ये दाल आपको हलीम का मज़ा देगी। आप यही समझ लें कि हमने हलीम बनाया है। इस कदर जायकेदार रेशेदार से ये बनती है ना, बहुत ही लेसदार सी मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। अब इसमें शामिल करेंगे जी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें, या फिर हरी मिर्च को बहुत ज़्यादा बारीक काटें कि फील ही ना हो, ठीक है। और अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं।
तड़का दोबारा से लगेगा इसको, अगर आप चाहें तो लगा लें, नहीं तो दाल रेडी है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको तड़का ना लगाएं। तड़के में मैंने ऐड किया 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, सूखी वाली गोल वाली 8 से 10 लाल मिर्चें, और इसमें शामिल कर दिया है जी बारीक कटा हुआ लहसुन का 1 झव्वा, और ये जो तड़का है, और साथ इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे फ्रेश, और इस तड़के को हम दाल पे डाल देंगे। तो इतनी प्यारी खुशबूदार सी मज़ेदार सी हमारी ये दाल बनी है। अच्छा, मैं आपको एक टिप और बता दूं, दाल पर तड़का लगाने से पहले जब आप इसमें हरा धनिया डाल लेंगे ना इसी तड़के में, यानी कि इसी ऑयल में तड़का लगाने से जस्ट पहले, जैसा कि मैंने किया है, तो क्या होगा, ये हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा। चाहे आप दाल को फ्रिज में रख के दोबारा गरम करें, जितनी बार मर्जी गरम करके खाएं, धनिए का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। ये टिप आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी, तो लो जी, फिर मैंने आपको बता दी है। तो ये देखिए जी, लास्ट पर मैंने इस पर थोड़ा सा ½ टीस्पून जो है वो गरम मसाला डाला है, और अभी हम डिश आउट कर रहे हैं। लुक आपके सामने है, बस एक बार मेरे कहने पे इसको बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, और वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।